केरला में हो रहे CHE इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पहली बार भारत की प्रज्ञानंदा और निहाल सरीन के बीच एक खास तरह का 10 मैच का ब्लिट्ज मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई निहाल ने D4 खेल के शुरुआत करी है। नाइट F6 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, नाइट F3 D5 होता हुआ यहाँ पर C4 यहाँ पर खेलते हुए निहाल सरीन। तो देखते हैं यहाँ पर E6 तो QGD यहाँ पर होता हुआ नाइट C3 यहाँ पर खेल दिया है निहाल सरीन ने। और अब देखते हैं कि अगली चाल में यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा सेफ जाते हुए C6 खेलते हुए सॉलिड स्ट्रक्चर यहाँ पर अपनाते हुए, और यहाँ पर सेम निहाल सरीन भी E3 खेलते हुए दोनों तरफ से डेवलपमेंट जारी। नाइट BD7 यहाँ पर खेल दिया है। बिशप E2 खेलते हुए निहाल सरीन यहाँ पर बिशप आता हुआ D6 और नाउ कैसलिंग करते हुए यहाँ पर निहाल सरीन कैसल करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने भी अपने राजा को सेव किया। B3 डार्क कलर के बिशप को निकालने की कोशिश, नाइट जंप करता हुआ E4 के स्क्वायर पर चुनौती देता हुआ C3 के घोड़े को। यहाँ पर निहाल जो ब्लिट्ज के काफ़ी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं और ब्लिट्ज की रेटिंग अगर हम बोलें तो उसमें भी थोड़ा सा आगे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा से। यहाँ पर बिशप B2 और F5 होता हुआ बिशप D3 अपने लाइट कलर के बिशप को इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर निहाल। और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है क्वीन को F6 लाते हुए, तो आक्रामक जो तरीका है खेलने का वही अख्तियार कर रहे हैं यहाँ पर निहाल। नाइट आता हुआ E2 पर G3 जाने की तैयारी, बट उससे पहले ही प्रज्ञानंदा ने G5 कर दिया है। मतलब शुरुआत से ही अपने इरादे जो है वो प्रज्ञानंदा ने जाहिर कर दिए हैं कि ये जो मैच है ये एक आक्रामक तरीके से ही वो खेलने जा रहे हैं निहाल के ऊपर अटैक करते हुए। निहाल जो एक बिल्कुल सॉलिड चेस प्लेयर हैं और पर ब्लिट्ज के हमने देखा है कि वो कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। बट जहाँ तक प्रज्ञानंदा की बात करें तो पिछले कुछ समय से, जब से उन्होंने पिछले साल कुछ सालों में चैंपियन चेस टूर खेला है, मैग्नस कार्लसन के साथ फाइनल तक खेला हुआ है, उसके अलावा वर्ल्ड कप इस बार क्लासिकल में आप देखिए वो फाइनल तक पहुँचे, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है, हाँ, और साथ ही साथ 2700 के भी ऊपर निकल गए, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बदला है पिछले कुछ समय में। अगर हम देखें प्रज्ञानंदा का यहाँ पर रुक लाते हुए C1 के स्क्वायर पर निहाल सरीन, तो अभी तक दोनों की पोजीशन सॉलिड जरूर है। निहाल की तरफ से कोई वीकनेस जरूर नहीं है, लेकिन प्रज्ञानंदा पूरी तरह से आक्रमण करने के लिए यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। बट अभी उनको अपना लाइट कलर का बिशप जो C8 पे बैठा हुआ है उसको भी निकालना है। रुक जो है A8 पे वो अभी भी गेम पे नहीं है, तो वो समस्या का समाधान जरूर अभी प्रज्ञानंदा को करना है। भले ही उन्होंने G5 करके आक्रमण करने की तैयारी कर दी है, यहाँ पर A5 करते हुए तो ज़रूर क्वीन साइड से भी कुछ गेन करना चाहेंगे, वहाँ से कुछ एक्टिविटी करना चाहेंगे अपने लाइट कलर के बिशप और हाथी की रुक की, ताकि पीसेज जो है वो बेहतर यहाँ पर हो सकें। देखते हैं अभी इसका जवाब क्या देते हैं निहाल। फिलहाल घड़ी में उनके पास 1 मिनट 33 सेकंड के आसपास है, जबकि प्रज्ञानंदा के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। A4 करते हुए यहाँ पर निहाल ने बोला नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको क्वीन साइड से नहीं करने दूंगा। और B5 के स्क्वायर पर एक अच्छा नियंत्रण है क्योंकि D3 पे बिशप रखा हुआ है, तो फिलहाल B5 तो आता हुआ नज़र नहीं आता यहाँ पर प्रज्ञानंदा की तरफ से। देखते हैं अगली चाल उनकी क्या आती है। समस्या वही है बरकरार, लेकिन उन्होंने बोला समस्या रहने दो, मैं तो आक्रमण करूंगा। यहाँ पर H5 भी आ गया है, तो G5 F5 H5 सारे पॉन यहाँ पर तेजी से दौड़ते हुए निहाल सरीन की तरफ। निहाल क्या करेंगे आप? पोजीशन तो सॉलिड है, लेकिन अपोनेंट को रोकना तो होगा। लेकिन निहाल बोलते हैं जैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने खेल दिया रुक C2। एक तरह से कहीं ना कहीं सेकंड रैंक पे एक डिफेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर है। यहाँ पर रुक F7 आते हुए प्रज्ञानंदा, और निहाल क्वीन को लेकर के चले गए A1 पे। ये तो क्या चाल है, इसके पीछे क्या जादू छुपा हुआ है? E4 पे कुछ एक्सचेंजेस होने वाले हैं क्या? ऐसा क्या होने वाला है जिसको हम देख सकते हैं कि क्वीन को लेकर के A1 चले गए बिना किसी प्लान के? तो A1 पे नहीं जाया जा सकता। फिलहाल तो उनका खुद का पॉन जो है वो D4 पर रखा हुआ है, तो निहाल के दिमाग में क्या चल रहा है वो आने वाली कुछ चालों में इम्प्रूव होगा। हो सकता है अपने घोड़े को F3 से हटाएं और फिर F3 से उस घोड़े को फोर्स करें हटने के लिए, और फिर जो है E4 से आप ब्रेक देने की कोशिश करें। कुछ वहाँ तो सेंटर से कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, बेवजह तो A1 नहीं लेकर के जाएंगे क्वीन। यहाँ पर क्वीन H6 जाते हुए प्रज्ञानंदा, और समय अब तकरीबन बराबर हो गया। पिछली चाल में जो है प्रज्ञानंदा ने अच्छा खासा समय जो है वो ले लिया है फिलहाल, और 20-30 सेकंड का अंतर ज़रूर है हम यहाँ बोलेंगे, लेकिन इतना तो ठीक है पहले के मुकाबले।
देखते हैं निहाल अब क्या चुनते हैं। समय बहुत ज़्यादा है नहीं उनके पास, तो चाल तो उनको उम्दा ही चुननी पड़ेगी यहाँ पर। और जैसा कि उन्होंने क्वीन जो A1 रखा है उसको जस्टिफाई करते हुए, उसको सही साबित करते हुए क्या चलने वाले हैं, वही एक सवाल है। ओके, अपने हाथी को लेकर के आए हैं अब D1 पे। अब ये जो चाल है ये समझना होगा, इसका आइडिया क्या, बेसिकली घोड़े को शायद वो एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं D2 से, अब घोड़े को जो है वो E1 पे रखना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हाथी को पहले हटा लिया है। एक और पॉन आगे आता हुआ H4। प्रज्ञानंदा तो बोल रहे हैं मैं नहीं रुकूंगा, मेरा बिशप भले बंद है, हाथी बंद है, लेकिन मैं फिलहाल तो आपके राजा के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप कैसे बचाव जो है वो करने वाले हैं। फिलहाल घोड़े को ना पीछे तो लिया ही नहीं, आगे जंप कर दिया E5 के स्क्वायर पर। नाइट E5 पे जंप करता हुआ बिशप E5, पॉन E5, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बहुत जल्दी कोई समय ना गवाते हुए H3 पे पॉन चल दिया है। तो उनका कहना यह है कि सवाल है मेरा निहाल आपके राजा से कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आप यहाँ पर क्या चलने वाले हैं। और फिलहाल स्थिति यहाँ पर G3 कर दिया है यहाँ पर निहाल ने बोला कि ठीक है आप जो करना है आप करिए, लेकिन फिलहाल मेरा राजा इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। बट क्या कभी यहाँ पर F4 या कुछ इस तरह का ऐसा शॉट आ सकता है जो निहाल को यहाँ पर परेशान कर सकता हो। बड़ी बात यह है कि निहाल के पास सिर्फ 11 सेकंड बचे हुए हैं, जबकि प्रज्ञानंदा के पास जो है 40 से 50 सेकंड हैं। तो ये कहीं समय का दबाव जो है वो कहीं नुकसान ना पहुँचाए। प्रज्ञानंदा अपना समय देखते हुए, उनको ही पता है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, टाइम में बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो निहाल फिर बाजी मार सकते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर क्वीन को H5 किया और इमीडिएटली जो है बिशप जो है उसको नाइट जो है उसको D4 पर लेकर के गए हैं यहाँ पर निहाल। नाउ F4 आता हुआ यहाँ पर, और सडनली F4 के बाद अगर हम ये देखें तो ये धोखेबाज मीटर है वो सडनली जो है वो फेवर दिखा रहा था। यहाँ पर एक्सचेंजेस होते हुए खैर लगातार F4 पर, और लास्ट मूव आ गया F3 यहाँ पर। और क्या ब्लैक का पोजीशन काफी अच्छा है, क्या ये राजा काफी ज्यादा मुसीबत में है। प्रज्ञानंदा नाइट को G5 खेलते हुए, क्या हम कुछ नाइट G3 जैसा भी देख सकते थे। खैर G4 आता हुआ यहाँ पर निहाल की तरफ से वो पोजीशन को ब्लॉक करते हुए, और प्रज्ञानंदा ने नाइट F3 चेक दे दिया है यहाँ पर, और किंग H1 हटता हुआ यहाँ पर। ओके, क्वीन G4 और रुक आता हुआ यहाँ पर F2 पर, और फिलहाल F3 का जो घोड़ा है वो टारगेट में, घोड़ा पीछे हटते हुए रुक G1, और यहाँ पर रुक इंटू G2, पॉन इंटू G2, और क्या यहाँ पर क्वीन चला गया है प्रज्ञानंदा का। जी हाँ, क्वीन जा चुका है, भले ही 2 रुक चले गए हैं यहाँ पर निहाल के, बट पोजीशन के हिसाब से निहाल का पोजीशन अब काफ़ी अच्छा है। बिशप E2 खेलते हुए यहाँ पर 3 माइनर पीस हैं, सामने वाले के पास टोटल 4 पीसेस हैं, और ओवरऑल हम साफ देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर पोजीशन है। यहाँ पर एक रुक के बदले में सीधा सीधा क्वीन है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के निहाल के पास, और ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार पीछे क्वीन E5 आता हुआ, यहाँ पर बिशप B7। यहाँ पर समय का खेल है, 3 सेकंड 4 सेकंड पे खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं, 7 सेकंड 2 सेकंड। ओ माय गॉड, प्रज्ञानंदा का समय लगभग खत्म हो गया था। रुक आता हुआ, रुक F5, क्वीन पर अटैक, क्वीन B6, रुक D7 यहाँ पर, तो बिशप इंटू C6, यहाँ बिशप C6, पॉन C6, किंग F3। एक बिल्कुल ही विनिंग पोजीशन है। पास्ट पॉन भी है एक आपके पास, आप देख सकते हो, किंग F7, किंग E4। किंग कहाँ पे आ चुका है E4 पे, पॉन बढ़ता हुआ F3 पे, बिशप को उससे रोका है पॉन को। दूसरा रुक अंदर आते हुए थोड़ा सा राजा खतरे में लग रहा है मुझे, सावधान रहना होगा यहाँ पर निहाल को। यहाँ पर C5 उन्होंने क्वीन से चेक दिया, किंग नीचे आता हुआ, क्वीन आता हुआ G3 पे, पोजीशन कंट्रोल पे है, विनिंग पोजीशन है। प्रज्ञानंदा ने पॉन आगे बढ़ाया, यहाँ पर रुक F4 का एक थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में। बिशप E3 चल दिया यहाँ पर, और रुक से पिन कर दिया है, और ये रुक F4 आता हुआ। निहाल से हो गई ब्लंडर, क्वीन चला गया, और ना सिर्फ क्वीन चला गया बल्कि बिशप भी चला गया। 2 चाल के अंदर 2 मोहरे चले गए यहाँ पर निहाल सरीन के। पूरी तरह से जीती बाजी जो है वो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अपने फेवर में कर ली। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से निहाल ने पहले तो एक ऐसे मैच में जो कि पूरी तरह से प्रज्ञानंदा आक्रमण कर रहे थे उसमें वापसी करी, और फिर कैसे प्रज्ञानंदा एक हारी हुई बाजी जहां पर उनके पास वजीर भी नहीं है, उस बाजी में भी फाइट करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, और आखिरी में जीत दर्ज करते हैं।